पूर्ण विश्वास है। माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता ने भी अपने वर्डिंग में इस बात का जिक्र किया है। न्यायालय पे कोई कटाक्ष नहीं हो रहा है, न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय पे मुझे पूर्ण विश्वास है, न्याय होगा, हमारे साथ न्याय होगा। जो है घटनाएं जो है घटनाओं का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, उसको रोकने का प्रयास किया जा सकता है। घटना कोई नई नहीं है, ठीक है। आपके घर में अगर कहीं पे कुछ होता है तो लोगों को चोट होता है, दिल में दर्द होता है, लेकिन जो है कि भावना से ज़्यादा अपना कर्तव्य और अपना काम पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि यह जो घटना है बहुत निंदनीय है। देखिए, जब से प्रदेश का निर्माण हुआ है, प्रदेश में दो ही चीज़ का हनन हुआ है, जमीन का और खनिज का। और इस जमीन और खनिज के लिए यह लोग, देखिए, अंग्रेज जमाने से यह आपका उप राजधानी रहा है, बिहार प्रदेश में भी रहा है, बहुत शांति प्रिय जगह रहा है। लेकिन झारखंड बनने के बाद में सत्ता किन्हीं के हाथों में रहा होगा, लेकिन बाहर से लोगों का यहाँ पे नज़र है, यहाँ के खनिज पे नज़र है, यहाँ के संपत्ति पे नज़र है। लड़ाई यहाँ के लोगों का नहीं है, कुछ लोग जो है कि टारगेट की यहाँ दूर से आपको खेल रहे हैं और दूर से क्राइम करवा रहे हैं, दूर से क्राइम कर रहे हैं। निश्चित तौर से चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कल विपक्ष की भी सरकार थी, अभी हमारी सरकार है, क्राइम दोनों में हुआ है, दोनों को मिलकर के इसको रोकने की जरूरत है, ताकि जो है प्रदेश हमारा जो है शांति प्रिय प्रदेश रहा था, आंदोलन का प्रदेश रहा है, यह प्रदेश सुरक्षित रह सके। सीधा आरोप उन्होंने कहा, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा करते हुए कहे हैं कि पुलिस की संतृप्तता है। विधायक जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपके साथी विधायक है? देखिए, ब्यूरोक्रेट्स को कोई भी सरकार हो, ब्यूरोक्रेट्स पे लगाम लगाना जरूरी है। ब्यूरोक्रेट्स हर जगह ब्यूरोक्रेट्स का ही गलती नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि हम सिर्फ 10 पुलिसकर्मी पे से या 100 पुलिसकर्मी से एक जिले पे हम कह रहे कि हम शांति से सो जाए, तो क्या संभव है? क्या हमारी जो मानसिकता है, कहीं ना कहीं हमको भी अपनी मानसिकता को, जो और ज्यादा की मानसिकता है, उसको त्यागना पड़ेगा। आज संघर्ष का जो बाजार बना हुआ है, खास करके माइनिंग इलाका में, उस संघर्ष के बाजार को हमको एकजुट होकर तो समाप्त करना होगा। मैं भावनात्मक बात नहीं कर रहा, लेकिन यह सत्य है। आप किसी भी सरकार के भरोसे अगर आप बोलिएगा कि आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, मैं आपके ऊपर आरोप लगाऊंगा, आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, रिजल्ट 0/0 आएगा। मेरा कहना है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो लोकहित की सरकार होती है, उनके अंडर सारा चीज होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी के अंडर अगर हम सब कुछ को कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जनप्रतिनिधि को जवाब देना पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी को जवाब देना नहीं पड़ता है। जनप्रतिनिधि स्थायी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी का ट्रांसफर होता है। ब्यूरोक्रेसी अपने टर्म्स पूरा करने के लिए आते हैं। अगर ब्यूरोक्रेसी के द्वारा चूक हुई है तो निश्चित तौर से कार्रवाई होनी चाहिए। एचईसी का मुद्दा क्या इस बार सदन में गूंजेगा, क्योंकि लगातार कह सकते हैं कि चौथा महीना है आंदोलन का और तालाबंदी की ओर है एचईसी, और आप उसी क्षेत्र से आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक नारा देती है, सारे लोगों को देना भी चाहिए, भारत माता की जय। तो ये तो हमारा मातृ उद्योग है, इस पे क्यों जय नहीं किया जा रहा है? आज गंभीर होना चाहिए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे यहाँ का जो मैनेजमेंट हो। एचईसी हमको बहुत दिया है, एचईसी हमको हर उस क्षण हमको मदद किया है जब हम कमजोर पड़े हैं। एचईसी हमको दिया है, लेकिन जब आज एचईसी को जरूरत है तो आज एचईसी के साथ में, देखिए, प्राइवेट सेक्टर को मैं उसको दोष नहीं देना चाहता, लेकिन कोरोना काल में जिस प्रकार से सरकारी उपक्रम ने देश की सेवा किया है, राज्य का सेवा किया है, हमको यह नहीं भूलना चाहिए जो हमारा सरकारी उपक्रम है। एचईसी हमारा मस्तक है, एचईसी ने हमको मान दिया है। आज मुझे यह कहने में कतई हिचक नहीं है, एचईसी को बैठाने में ना जाने कितने लोग बेघर हो गए। अभी हाल के दिनों में मैं गया था वहाँ आपको चतरा में, जहाँ चतरा में लोग हजारीबाग के जंगल विहार जंगल में बसे हैं, बहुत सारे लोग अन्यत्र बसे हैं, आज तक उनके साथ न्याय हुआ है। जमीन तो वो छोड़ दिए, लेकिन एचईसी को भी अब
हथियाने का जिस प्रकार से प्रोग्राम बनाया गया है, देखिए मैं खुलेआम कहता हूँ एचएसी की जो जमीन है वो एचएसी उद्योग के लिए होना चाहिए, यहाँ स्मार्ट सिटी और यहाँ भवन के लिए नहीं होना चाहिए। एचएसी को हम डेवलपमेंट के लिए दें यहाँ ताकि उद्योग लगे, यहाँ रोजगार बढ़े। एचएसी को कोई हम आवासीय कार्यालय के लिए नहीं दिए हैं। आज मैं निश्चित तौर से राज्य सरकार से भी मैं मांग करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील और गंभीर मुख्यमंत्री जी हैं, एक सोच है, एक विजन है। मैं आग्रह करना चाहता हूं, दो ही टुक आग्रह करना चाहता हूं, केंद्र को चलाना है, हाँ या ना में जवाब दे, नहीं चलाएगा तो आप जवाबदेही ले, हम चलाएंगे। निश्चित मानिए एचएसी में अगर हम पूंजी इन्वेस्ट करते आने वाला दिन एचएसी राज्य को भी संभालेगा। जो होता है अनुशासन से चलता है। ये बातें हम हर कार्यक्रम में, जो राज्य की हमारी जो सरकार की कार्यक्रम है और जितने भी पार्टी के कार्यक्रम है, भारत जोड़ो यात्रा में भी रांची में जो राजधानी में हुआ, हमने कार्यक्रम शिरकत किया, बढ़ चढ़ करके शिरकत किया। राहुल जी का उद्देश्य है उसको यहाँ पेश करने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ा। ठीक है, अभी हम सस्पेंड है, लेकिन हमारा यह कहना है कि जब आप अगर मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं तो जब रिजल्ट आएगा तब का रिजल्ट आएगा ना। अभी तो सारा चीज हो गया। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं, सरकार के एक हिस्सा हैं और निश्चित तौर से पार्टी का जो भी फरमान आया, हमने रामगढ़ चुनाव में भी पार्टी का फरमान आया, सरकार का फरमान आया, हमने रामगढ़ चुनाव में भी जितना यथासंभव हो सके हमने अपने जो गठबंधन के प्रत्याशी उनके पक्ष में प्रचार करने का प्रयास किया है। रही बात बुलाने नहीं बुलाने का, ठीक है, पार्टी कार्यक्रम में जाने से मनोबल बढ़ता है। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।